हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और वो सिर्फ हज़रत मोहानी साहब की तरफ मेरा इशारा है। मौलाना हसरत मोहानी की सरजमी पे मदरसा है, तो मौलाना हसरत मोहानी ने कभी हिंदू और मुस्लिम नहीं किया। दोस्तों, मैं मोहम्मद आमिर, आप देख रहे हैं हमारे चैनल आमिर मोहानी। आज हम जिस जगह पर आपको लेकर आए हैं ये बहुत ही यादगार जगह है। इस जगह पर जहां हम मौजूद हैं एक मदरसा आप देख सकते हैं मौजूद है, दरसगाह तामीर मिल्लत बयादगार मौलाना हसरत मोहानी। यानी कि आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं इस जगह पर हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी और मशहूर उर्दू अदब के शायर मौलाना हसरत मोहानी पैदा हुए थे, जिनका पूरा नाम था सैयद फजलुल हसन हसरत मोहानी। आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, खड़े हैं, आप इस जगह को गौर से देखें। इसी जगह पर वो शख्स पैदा हुआ था जिसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और हिंदुस्तान में पूरे इंकलाब बर्पा कर दिया। ये वही जगह है जहाँ पर मौलाना हसरत मोहानी पैदा हुए और उनकी वफ़ात के बाद 1951 के बाद जब उनकी वफ़ात हो गई तो कुछ अरसे के बाद उनके मकान में जहां वो पैदा हुए थे 1965 में एक मदरसा कायम किया गया, जो अब तक की रवां और दवां है। हज़ारों बच्चे यहां से तालीम हासिल करके गए, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर फायज़ हुए और ये उम्मीद की जाती है कि फिर से यहां से कोई हसरत पैदा होगा इंशाअल्लाह। ये वही मदरसा है, आप लोग गौर से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं, ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने वाले हैं जो कि इस मदरसे में 40-42 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जब मेरा दाखिला सबसे पहले जिस स्कूल में हुआ ये वही स्कूल था और उस्ताद की शक्ल में मैंने जिस शख्स को देखा वो वही शख्स है जिससे हम आपको आज मिलाने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि ये मदरसा 1965 से यहाँ कायम और दायम है। उस मदरसे के आज ऑफ़िस में मकतब में हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ मशहूर मारूफ मोहतरमा बुशरा सिद्दीकी साहिबा मौजूद हैं, जो कि इस मदरसे की प्रिंसिपल प्रधानाचार्य हैं, और इनसे हम इनके तासुरात जानेंगे। मदरसे में इनका क्या ताउन है, इनके मदरसे की तरक्की को ले जाने के लिए इनके क्या ख़यालात हैं, क्या कोशिशें हैं, इनसे जानेंगे। और जिस बुज़ुर्ग से हम आपको मिलाने वाले थे, जिनको उस्ताद की शक्ल में हमने पहली बार देखा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मौलवी यासीन साहब, जो कि 40 और 42 सालों से इस मदरसे की खिदमत कर रहे हैं। हम इनसे ये जानना चाहते हैं, मौलवी साहब से एक सवाल करना चाहते हैं कि जैसे आप इस मदरसे की इतने साल से खिदमत कर रहे हैं और जिस उम्र को आप पहुँचे हैं, मौलाना हसरत मोहानी के बारे में आपसे बेहतर कोई अच्छा नहीं बता सकता है। जैसे कि आज से 147 साल पहले यानी कि 1875 में एक यकम जनवरी 1875 में हसरत मोहानी पैदा हुए थे, 147 साल पहले। तो यूँ समझिए कि एक हसरत नहीं बल्कि यहाँ एक इंकलाब पैदा हुआ था। तो हसरत मोहानी के बारे में आपके क्या तासुरात, क्या ख़यालात हैं, आप हमें बताएं। जी, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि महान की सरजमी पे हज़रत मोहानी साहब का नाम चिराग की तरह रोशन है। आजकल इस दौर में इनके जैसे रहनुमा की ज़रूरत है। तहरीक आज़ादी में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। 1947 में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। इनको कई मरतबा जेल में डाला गया और उसके बाद आम आदमियों की तरह इनके साथ वही सलूक किया गया जो आम कैदियों की तरह होता है। बहरहाल इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये हज़रत मोहानी साहब का है। ये जब तक ज़मीन और आसमान रहेगा तब तक इनका नाम चिराग की तरह रोशन रहेगा। ये अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की प्रधानाचार्य प्रिंसिपल साहिबा, सदर मुदर्रिसा साहिबा बुशरा सिद्दीकी साहिबा। हम इनसे ख़यालात जानना चाहते हैं इनके कि जैसा कि हम देख रहे हैं, मैं भी इस मदरसे की खिदमत में रहा हूँ। मदरसा बहुत तरक्की पे जाता है, कभी तनज़ुली पे जाता है, लेकिन अभी कुछ वक्त ऐसा आ गया था बीच में कि मदरसे में चंद ही बच्चे रह गए थे और ये बिल्कुल बंद होने की कगार पे था, बंद ही होने वाला था। लेकिन
बहुत शुक्रगुज़ार हैं बुशरा सिद्दीकी साहिबा की कि उन्होंने ये मदरसा ज्वाइन किया। हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी मतलब क्या कोशिशें रहीं कि ये मदरसा फिर से तरक्की के रास्ते पर चला, ये किस तरह से इसको प्लेटफॉर्म पे लाईं? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि मदरसे में मैनेजमेंट चेंज किया गया, जो पहले था वो अब नहीं है। हमारे वहाँ टीचरों को पहले ये था, इतना चेकिंग नहीं की जाती थी। अब मैं क्लास में खुद जाती हूँ, बच्चों को चेक करती हूँ क्या वर्क कराया गया, टीचरों को भी देखती हूँ क्या पढ़ाया उन्होंने, बच्चों की कॉपी स्टैम्प होती है। तो गार्जियंस को भी ये लगा कि पहले से यहाँ बदलाव है। पहले डायरी वगैरह नहीं थी, गार्जियन नहीं समझ पाते थे वर्क क्या मिला है। अब मेरे आने के बाद मैंने डायरी लगाई, बच्चों को डायरी में होमवर्क दिया जाता है जिससे गार्जियन आसानी से देख पाते हैं कि होमवर्क क्या मिला है। और पेरेंट्स मीटिंग पहले नहीं थी ऐसा कुछ, पेरेंट्स मीटिंग होती है, गार्जियन आते हैं, गार्जियन अपनी भी राय देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और पढ़ाई अब पहले से कोशिश मेरी यही है कि और बेहतर करें हम आगे, और अच्छी हो रही है, इसलिए बच्चों की तादाद भी पहले से बढ़ी हुई है। और एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये मदरसा जो था हमेशा उर्दू मीडियम रहा और आपके आने के बाद ये एक सेक्शन इसमें इंग्लिश मीडियम पे भी पढ़ाया गया है, तो इंग्लिश मीडियम करने से कुछ आपको फ़र्क नज़र आया? जी बिल्कुल फ़र्क नज़र आई इसमें? जी आई तब्दीली नज़र। अब बच्चों की तो संख्या बढ़ी हुई है, पहले से बढ़ी है तादाद। और ये तब्दीली ये भी पहले अच्छा ये था कि सिर्फ मुस्लिम बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, इंग्लिश मीडियम में हिंदू बच्चे भी पढ़ सकते हैं। मौलाना हसरत मोहानी की सरजमी पे मदरसा है, तो मौलाना हसरत मोहानी ने कभी हिंदू और मुस्लिम नहीं किया। वो जैसा कि हमने पढ़ा है कि वो उन्होंने बहुत सारे कई बार वो हज पर गए, तो वो जब हज से वापस आते थे तो मथुरा वृंदावन भी जाते थे वो। तो हम ये भी चाहेंगे कि हिंदू भाई भी कभी ये ना सोचे कि मदरसा सिर्फ मुस्लिम का है, सारे एकजुट होकर के अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो मौलाना हसरत मोहानी का नाम ऐसे ही बढ़ता रहेगा और मदरसा भी आगे बढ़ेगा। और हम मोहान की आवाम से चाहेंगे कि वो हमारा सपोर्ट करें, हमारी कमेटी का सपोर्ट करें कि वो भी आगे इसी तरह चलाते रहें। जब कमेटी कभी सपोर्ट करेंगे जब भी मदरसा आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हमारी कमेटी ने इस बार इंग्लिश मीडियम हुआ बच्चों को फ्री बुक्स दिए, सीबीएसई बोर्ड पैटर्न कोर्स चल रहा है हमारे वहाँ, फ्री बुक्स दिए, यूनिफॉर्म फ्री दी गई, एक भी कोई भी पैसा नहीं लिया गया बच्चों से, एडमिशन फ़ीस फ्री रही। तो अगर मोहान की आवाम ऐसे ही सपोर्ट अगर हमारी कमेटी का भी करती रहेगी तो हमारी कमेटी और बेहतर करने की कोशिश करेगी। जैसा कि आप यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा बुशरा सिद्दीकी साहब ने अपने तासुरात रखे, और हम भी लोगों से ये अपील करते हैं कि मोहान के लोग कभी ये ना समझें कि ये मदरसा है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बल्कि हज़रत मोहानी एक पूरे मुल्क के, पूरी कौम के रहनुमा थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी मज़हब का हो, वो यहाँ पर आके तालीम हासिल कर सकता है और उनके जैसा कारनामा अंजाम दे सकता है। तो इंशाअल्लाह हम लोगों की पूरी कोशिश रहे कि हम लोग बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष होकर के, बिल्कुल मज़हब के मुआफ़िक न होकर के, बिल्कुल यकजहती के साथ इस मदरसे को ताउन करें और आगे बढ़ाएं। इस मदरसे की तालीम जिस अच्छे अंदाज़ में असातिज़ा इकराम देते हैं वो आपको हम उसकी भी वीडियो दिखा रहे हैं। पहले क्या है 10, फिर 10,000। वेरी गुड। जब 10,000 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट साथ मिलेंगे, यानी कि 25,000। अब 25 तो हो गया ना, अब हमने इसको छिपा लिया 6 पे, तो 600। और फिर क्या हुआ, 6 भी हमने छिपा लिया। अब क्या 10, और जब 10 है मीन्स 2 डिजिट एक साथ ले लेंगे तो क्या हो गया ये 45। समझ में आया? इंग्लिश मीडियम सेक्शन है उसके फर्स्ट क्लास में हमारे साथ इस क्लास की टीचर माहम मौजूद हैं। अब इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप कितने वक्त से यहाँ तालीम दे रही हैं
और बच्चे जिस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके वालिदैन के उनके साथ क्या तासुरात हैं, वो इनकी तालीम को पसंद कर रहे हैं या नहीं? सर मैं ऑलमोस्ट 2 या 3 मंथ्स हो गए हैं तब से मैं टीचिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और रही बात मेरी टीचिंग की, तो आप बच्चों से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा बच्चों से ही आप पूछ सकते हैं कि बच्चे टीचर्स कैसा पढ़ा रही हैं या मैं कैसी हूँ पढ़ाने में। तो आइए बच्चों से कुछ सवाल करते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? अच्छा, जो आपकी टीचर हैं, मैम हैं, ये आपको कैसा पढ़ाती हैं? बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। तो इनकी पढ़ाई आपको समझ में आती है? जी। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ इंशा। ईशा। इंशा। इंशा। जी। माशाल्लाह। इंशा, टेल मी वन थिंग, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इंडिया? मिस्टर नारायण दामोदर दास मोदी। वेरी गुड, वेरी गुड। हम इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मीडियम सेक्शन के क्लास 5th में। क्लास 5th में जो यहाँ के टीचर हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क्लास 5th के बच्चे उर्दू मीडियम सेक्शन के हैं। बैठ जाएं आप लोग। तो आप खड़े हो जाएं। जी जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजहर अंसारी। मोहम्मद अजहर साहब, आप हमें बताएं कि आपकी किताब उर्दू ज़बान में एक लाइन है, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं जो बहुत दिनों तक याद रखे जाते हैं। ये लाइन किस सबक की है? ये लाइन 27 सबक की है, पेज नंबर 83। सबक का नाम क्या है? सबक का नाम है सर सैयद अहमद खां। माशाल्लाह। देखा कि जैसा कि बच्चे से हमने सवाल किया, उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ के जो तालीमी स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है, इंग्लिश मीडियम का भी और उर्दू मीडियम का भी। इसलिए लोगों से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को मदरसे में भेजकर इंग्लिश और उर्दू और दीगर जो मज़ामीन हैं उसकी अच्छी तालीम दिलवाएँ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।